नमस्कार दोस्तों अमेरिका जिस चीज को लेकर काफी प्राउड फील करता था, लगता है ईरान ने उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं थर्ड रडार सिस्टम की, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये आप देख सकते हो खबर, यूएस थर्ड रडार सिस्टम वर्थ $300 मिलियन ऑब्लिटरेटेड बाय ईरान। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार थर्ड रडार सिस्टम है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, और जो ईरान ने करके दिखाया है वो इतना रेयर क्यों है और क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 की, स्पेशली हमारा जो नया बैच स्टार्ट हुआ है उसको आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया, आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थर्ड सिस्टम ये है क्या एग्जैक्टली? इसका फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। बेसिकली ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एनिमी कंट्री बैलिस्टिक मिसाइल आपके ऊपर लॉन्च कर रहा है तो इसको पहले ही यहां पर डिस्ट्रॉय कर दे। ये डेवलप किया गया यूएस के द्वारा, ताकि जो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसको खत्म कर सके। एंड इट इज डिजाइन्ड टू डिस्ट्रॉय मिसाइल्स ड्यूरिंग टर्मिनल फेज ऑफ द देयर फ्लाइट। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो, ये आपका मिसाइल है, किसी कंट्री ने मिसाइल लॉन्च किया। जब ये मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो ये अपनी स्पीड को गैदर करता है, तेज करता है, तो इसको हम कहते हैं बूस्ट फेज। फिर क्या करता है, बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है, तो ये वाला जो पूरा अपना फेज है उसको हम मिड कोर्स फेज कहते हैं। और वापस से जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और अपने टारगेट पर जाने की कोशिश करता है, ये जो आखिरी वाला फेज है इसको हम कहते हैं टर्मिनल फेज। तो ये जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है ये टर्मिनल फेज में जो है उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस सिस्टम को बनाया गया है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, अंडर दी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स मिसाइल डिफेंस एजेंसी के लिए लॉकहीड मार्टिन जो है इसको बनाता है। अच्छा, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये 150 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दुनिया में कोई ऐसा मिसाइल आपको देखने को नहीं मिलेगा कि 150 किलोमीटर के हाइट तक, पृथ्वी के 150 किलोमीटर ऊपर तक जो है मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सके। अगर आप बात करें भारत की, जो S-400 है हमारा, तो हार्डली 30 से 40 किलोमीटर अबव ये जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। लेकिन ये 150 किलोमीटर अबव तक, ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं यहाँ पर रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पृथ्वी से एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, हाइट की बात कर रहा हूँ। इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर है और इसकी स्पीड अगर आप देखोगे 8 मैक से ज़्यादा है, मतलब साउंड की स्पीड से 8 गुना ज़्यादा, लगभग 9000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और इंटरसेप्टर का कॉस्ट आता है 12 से 15 मिलियन डॉलर पर मिसाइल के आसपास। देखो क्या है ना कि जब हम डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रडार सिस्टम होता है, फिर यहाँ पर ट्रैक करने का पूरा सिस्टम हो गया, उसको कनेक्ट करने का सिस्टम हो गया, यहाँ पर मिसाइल लॉन्चर हो गया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम की अगर हम बात करें, जो बैटरी का कॉस्ट होता है वो $1 बिलियन है। लेकिन इसमें से एक एक मिसाइल जब ये लॉन्च होता है ना, एक मिसाइल का कॉस्ट 12 से 15 मिलियन डॉलर आता है। अनलाइक अगर आप पुराने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देखो तो थर्ड क्या करता है, हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो अगर कोई मिसाइल लॉन्च किया किसी ने, ठीक है, अब मान लीजिए आपका डिफेंस सिस्टम वाला जो मिसाइल है वो लॉन्च हो रहा है ताकि इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो अभी तक क्या होता था, जो सिस्टम चलता था उसमें ये मिसाइल लॉन्च हुआ और वो अपने आप को आगे जाकर ब्लास्ट करेगा, वो मिसाइल ब्लास्ट होता था उस मिसाइल के पास में ताकि उसको डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन ये जो थर्ड सिस्टम है वो क्या करता है, ये मिसाइल डायरेक्टली उस मिसाइल को जाकर टकराता है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। ये यहां पर आपको चीज देखने को मिलेगी, मतलब द काइनेटिक एनर्जी अलोन डिस्ट्रॉयज द टारगेट। अच्छा, यहां पर अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें, जो मैं आपको बोल रहा था ना, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो थर्ड की जो पूरी बैटरी है अगर आप देखोगे तो एक तो इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल्स होते हैं, मतलब हर एक लॉन्चर में, ये लॉन्चर आप देख रहे हो, इसमें 8 मिसाइल जो हैं वो लगे रहते हैं और ये काफी मैन्यूवरेबल होता है। मतलब कि जब ये लॉन्च होता है तो जिस दिशा में जाना है, जैसे जाना है, जिग जैग फॉर्म में, स्ट्रेट में, ये कैसे भी मैन्यूवर होके चला जाता है। फिर दूसरा इसके अंदर लॉन्चर होता है, मतलब ये जो ट्रक माउंटेड आप देख रहे हो ये पूरा सिस्टम, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। मतलब इसका मतलब
मतलब ये हुआ कि आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक S-400 जो हमारे पास है, जो हमने रशिया से लिया है, कि ट्रक पर लोडेड होता है, हम उसको कहीं पर भी जिस बॉर्डर के एरिया के पास ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। फिर इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फायर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन यूनिट। ये क्या करता है, पूरे के पूरे सिस्टम को जो है कोऑर्डिनेट करता है। रडार सिस्टम जो है, जब वो सामने आ रहा मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगा, फिर वो उसको ऑर्डर देगा ताकि मिसाइल लॉन्च हो सके। तो ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन का मामला है ये करता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है वो है रडार सिस्टम। देखो, किसी भी डिफेंस सिस्टम के अंदर क्या है कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि अगर एनिमी कंट्री मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो आप उसको पहले पता करोगे ना कि वहां से मिसाइल लॉन्च हुई है और यहां पर आकर गिरने वाली है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके अंदर दुनिया का बेस्ट रडार ANTPY-2 रडार ये इसके अंदर लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ईरान ने जो डिस्ट्रॉय किया है ना, वो एक्चुअली इसी रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसको आइज ऑफ थॉड माना जाता है। ये जो रडार सिस्टम आप यहां पर देख पा रहे हो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोबाइल बैटरी रडार्स इन द वर्ल्ड। और इसके अंदर एक्स बैंड फेस्ड अरे रडार का टाइप है ये, और इसका कॉस्ट लगभग $300 मिलियन के आसपास आता है। और इसकी डिटेक्शन रेंज आप देखोगे ना तो 800 से 1000 किलोमीटर की रेंज है ना। इमेजिन, कोई भी 1000 किलोमीटर से अगर मिसाइल आपकी तरफ आ रही हो तो वो इसको डिटेक्ट कर लेगा। एंड इसको डेवलप किया गया है रेथियन टेक्नोलॉजीज के द्वारा। लेकिन ये इतना स्पेशल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये हाई रेजोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो अगर छोटे से छोटा भी अगर ऑब्जेक्ट है ना, मिसाइल है, वो आपकी तरफ आ रहा है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। और ये रियल वॉरहेड और डेकॉय में डिस्टिंग्विश करता है। मतलब कोई उल्लू तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा कि कहीं वो ये बोले कि मिसाइल लॉन्च हुआ है वहाँ से। लेकिन यहाँ से अगर आप एक मिसाइल दागोगे थर्ड से तो इतना ज़्यादा कॉस्ट आता है ना। तो इसको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, वो मिसाइल जो आ रहा है एनिमी कंट्री से वो रियल मिसाइल है, तो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। फिर दूसरा क्या है, इसमें फेस्ड अरे टेक्नोलॉजी है। मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा रडार सिस्टम क्या करते हैं, वो गोल गोल घूमते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, छतरी जैसा बना होता है, वो गोल गोल घूमता है। लेकिन ये गोल गोल नहीं घूमता है। ये इसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर वो इस्तेमाल करता है। ये आप देख सकते हो, इस तरह का ये होता है और ये थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर इस्तेमाल करता है। इससे फास्टर ट्रैकिंग होती है। यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर लेता है। मान लो 4 दिशा से अगर कोई मिसाइल लॉन्च कर रहा है आपके ऊपर, तो चारों को ये डिटेक्ट कर लेगा और काफ़ी प्रिसाइज माना जाता है ये। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ईरान ने ये जो रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय किया, ये कहाँ पर था? ये बेसिकली था जॉर्डन में। अगेन, जॉर्डन एक तरह से यूएस का मित्र आप कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या है ना कि यूएस ने जानबूझकर जॉर्डन में ये एक पर्टिकुलर एयरबेस है, मुआफक साल्ती एयरबेस, वहाँ पर इसको लगाया हुआ था, ठीक है, डिप्लॉय किया हुआ था। और इससे होता क्या था कि इस पूरे रीजन को जो है प्रोटेक्शन मिलती थी। यूएस को पता लग जाता था कि कहाँ से मिसाइल आ रहा है, ईरान तो मिसाइल नहीं लॉन्च कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो ये रडार जो है रीजनल मिसाइल सर्वेलेंस के लिए काफ़ी काम आता था। अब ईरान ने इसको डिस्ट्रॉय कैसे किया? देखो, ईरान अभी क्या है ना कि यूएस तो चीज़ों को मानने को रेडी नहीं होगा। अब यूएस भी कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स में आ रही हैं कि ईरान ने डिस्ट्रॉय तो किया है, लेकिन कैसे किया होगा? देखो, 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि ईरान का अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे कि फतेह 110 जुल्फ़िकार मिसाइल हो गया, तो इन सब का इस्तेमाल कर सकता है। इन सब की रेंज 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की है। फिर दूसरा, क्रूज मिसाइल अटैक कर सकता है। यहाँ पर सोमार मिसाइल हो गया, पावे मिसाइल हो गया। तो क्रूज मिसाइल क्या होता है, नीचे धरती के काफ़ी पैरेलल ये फ्लाई करते हैं, तो इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो शायद इससे, या फिर एक तरीका है वो है ड्रोन स्वॉर्म अटैक। आप सब जानते हो ईरान के पास वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है जिसका नाम है शहीद 136। अब ईरान क्या करता है ना, एक साथ 100 ड्रोन लॉन्च कर दिया, 25 ड्रोन्स लॉन्च कर दिया। तो जब इतने सारे ड्रोन्स लॉन्च होते हैं तो जो रडार सिस्टम है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि किसको मारे किसको ना मारे। तो इसकी वजह से ओवरवेल्म हो जाता है पूरा का पूरा जो बॉडी है। एंड दैट इज़ वाई ये आप देख सकते हो इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की है और कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसका, $20,000 से $30,000 के आसपास आता है। इसमें एक्सप्लोसिव लगे हुए हैं, तो हो सकता है ड्रोन्स के थ्रू जो है, क्योंकि दुबई वगैरह में जो अटैक हुआ है आपने देखा होगा, वो ड्रोन्स के थ्रू काफ़ी हो रहा है। तो मे भी शायद ड्रोन्स के थ्रू ये थर्ड सिस्टम जो है, उसका जो रडार सिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। अच्छा, रडार सिस्टम को ही अक्सर वॉर के समय क्यों टारगेट किया जाता है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जब सामने वाला एनिमी के पास रडार होगा ही नहीं तो आप उसके ऊपर अच्छे से प्रहार कर पाओगे। जैसे आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने क्या किया था, पाकिस्तान के लाहौर में जो रडार सिस्टम, जो उनका चाइनीज डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, हमने उसकी को पूरा पूरा उड़ा दिया। तो हमें एक रास्ता मिल जाता है
क्योंकि वो सामने वाला एनिमी कंट्री पहचान ही नहीं पाएगा हम कितने मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। तो ये रडार सिस्टम आँख की तरह होता है जो आपको सब कुछ बताता है। अगर आप वही डिस्ट्रॉय कर दोगे तो एक तरह से आपकी बड़ी जीत हो सकती है। अच्छा, ये इतना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है, ये जो ईरान ने करके दिखाया है? देखो, एक तो ये है कि यूएस मिसाइल डिफेंस कमज़ोर हो जाएगा। मतलब आप एक प्रकार से यूएस के बेसेस को, इजराइल को, जॉर्डन को, गल्फ अलाइज को प्रोटेक्ट कर रहे थे थार्ड सिस्टम से, अगर वही नहीं रहेगा तो कैसे प्रोटेक्ट करोगे? फिर इसके अलावा एयर स्पेस ओपन हो जाता है। अगर मिसाइल डिफेंस रडार डिसेबल हो गया तो ईरानियन मिसाइल्स के पास हायर चांसेस होते हैं कि सामने वाले देश में पेनिट्रेट कर पाएगा आराम से। फिर इसके अलावा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, समझिए ये दुनिया का चर्चा का विषय बन गया है कि ईरान ने क्या एक्चुअल में थार्ड के पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। $300 मिलियन, इतना हैवी कॉस्ट जो है, एडवांस सिस्टम, दुनिया का बेस्ट बोला जा रहा था। तो ईरान मिसाइल ने अगर ये करके दिखाया तो जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकली यूएस के ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा। एंड ये इतना रेयर क्यों है मैं आपको बताता हूँ। बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है थर्ड बैटरीज की ग्लोबली, जैसे कि इसको साउथ कोरिया में, जापान में, गुआम में, मिडिल ईस्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स में डिप्लॉय किया हुआ है। और वर्ल्ड वाइड 7 से 8 ही इसके बैटरीज हैं टोटल। अगर एक भी लूज होता है तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड इनफैक्ट आप कंपेयर भी कर सकते हो ये जो थर्ड सिस्टम है वो कितना पावरफुल है। जैसे पैट्रियट PAC-3, ये भी यूएस का ही है। इसकी रेंज जो एल्टीट्यूड है ना वो सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर है। आयरन डोम जो इजराइल का काफ़ी नामी है, आप सब जानते हो, इसका एल्टीट्यूड सिर्फ 10 किलोमीटर तक का है। S-400 भारत का 30 किलोमीटर, लेकिन इसीलिए आप देख सकते हो ये 150 किलोमीटर की हाइट तक भी जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा। तो आई होप कि आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा कि ये जो थर्ड रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ है, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही थी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत का वो कौन सा सिस्टम है इसमें से जो स्पेसिफिकली एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। 2027 का दोस्तों हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। अभी भी कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।